हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रम्या। बहुत दिनों से मेरे मन में सवाल था कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाऊं और मेरा ओपिनियन ज़रूर शेयर करूं। सच में हमारा देश क्या जानना चाहता है दोस्तों? सोचिए आप एक बार, क्या जानना चाहता है हमारा देश? हमें सोचने के लिए कोई टाइम दी जाती है क्या? वॉट रियली द नेशन वॉन्ट्स टू नो। देखो, कहीं भी देखो एड्स ही मिलते हैं देखने के लिए। कभी हमें सोचने के लिए थोड़ी सी स्पेस भी नहीं दिया जाता है। बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, एड्स ही दिखते हैं, एड्स ही दिखते हैं। देखो, टॉयलेट पे भी नहीं छोड़ा है अभी। टॉयलेट पे भी इस तरह के वॉल्स पे कहीं भी देखो एड्स ही, एड्स का ही ज़माना लगता है अभी तो। हमें कहीं भी जाओ एड्स ही देखने को मिलते हैं। अभी हम यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं तो भी हमें एड्स आ जाते हैं, और चैनल्स वॉच करते हैं टीवी पर तो पूरा स्क्रीन में एकदम से भी एड्स ही कवर हो जाते हैं। इस हालत है हमारे देश की अभी। इतने एड्स हमें ज़रूरत है क्या? हम ज़रूर इतने एड्स क्यों देखते हैं और क्यों जानना चाहते हैं इतना सब? इतना भी इंफॉर्मेटिव होना हमें ज़रूरत है क्या? आप सोचिए फ्रेंड्स। एड्स वालों तो करोड़ों के रुपए को खर्च कर देते हैं एड्स के लिए। दोस्तों, आप सोचिए हमें कितना इरिटेट होता होगा ना एड्स देखते हुए। आपको हॉनेस्टली बोलना पड़ेगा ये बात को और कबूल करना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि एड्स तो बहुत इरिटेटिंग है आज के ज़माने में। तो इतना एड्स हमें इरिटेट करते हैं कि जहाँ भी जाओ एड्स ही दिखते हैं, और साथ साथ में ये मजाक और कॉमेडी जैसे भी लगने लगती है। जिसके एड्स जो बनाते हैं, जो एड्स पेश करते हैं, वो तो करोड़ों रुपए लगा देते हैं सभी एंकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, सभी लोगों पे इतना सारा करोड़ों पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन जो दिखाता है वो भी तो बेनिफिट हो जाता है। और फिर क्या हम लोग क्या इससे बेनिफिट होते हैं क्या? कहीं भी देखो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, जहाँ भी देखो पूरा भी कवर कर देता है एड्स ही। अभी ये तो मजाक के दौरे मैं बोलूँगी तो आपको सच में हंसना ही आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे ले लीजिए। मैं तो एक अच्छा प्रवचन सुन रही थी, जो जयंगार स्वामी जी ऐसे बोलते हैं ना, उनके प्रवचन मैं सुन रही थी। तो एकदम से हार्पिक का ऐड आ जाता है और बार बार आ जाता है। और कभी मैं प्रोफेसर्स की, अच्छे अच्छे नेताओं की, सभी की मैं जब उनकी भाषण और मोटिवेशनल स्पीच सुनने लगती हूँ तो इतने सारे एड्स आ जाते हैं यूट्यूब में। और ये सभी पेड एड्स है। मुझे पता नहीं कि इससे कितना कमा लेते होंगे, बट लोगों को तो ये तो बहुत इरिटेशन होती है इससे कि अभी कोई हमें स्किप ऐड का ऑप्शन भी उसमें दिया जाता है। कई बार तो स्किप ऐड का वो हमें ऑप्शन भी नहीं मिलता है उसमें, तो हमें सिर्फ 2 या 3 सेकेंड के लिए कंपलसरी देखना पड़ जाता है। अभी कुकिंग का वीडियो आता रहता है तो उसमें एकदम से हार्पिक का दिखा देते हैं, नहीं तो कोई अच्छा प्रवचन सुन रहे होते हैं तो स्नैपचैट के बारे में, ऐसे गंदी लड़कियों की, ऐसे सारे एड्स आ जाते हैं। और वो लोग जो यूट्यूब चैनल में जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि क्या एड्स दिखाए जाते हैं उनके वीडियोस के ऊपर। तो इतना इरिटेशन लगता है कि अभी क्या करना चाहिए इसको? आपको क्या लगता है ऐसे इरिटेशन से हम कैसे बचेंगे दोस्तों? अभी हम तो उस प्रवचन को आधे छोड़ के भी जा नहीं सकते। फिर हमें फिर प्रेस करके, फिर बैक जाके, फिर करके, ऐसा करके, ऐसा करके कुछ सर्कस हमें मोबाइल से करना पड़ता है अभी। तो जाके हमें लगता है कि चलो अभी ठीक हो गया। तो मैं तो अभी बहुत सारे जिसके व्यूज़ है वो वीडियोस में देखना कम्प्लीटली बंद कर चुकी हूँ अभी तो, क्योंकि मुझे इतने सारे सीरियसली और जो इंटरेस्टिंगली हम कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती है ना। अभी सद्गुरु की मैं जब स्पीच सुनती हूँ, इसमें तो बहुत अच्छा बोलते हैं वो, तो हमें ऐसा लगता है कि कभी बीच में एड्स आ जाती हैं तो छोड़ के दूसरा हमें देखना पड़ जाता है। तो ये सभी
थोड़ी बहुत इरिटेशन जैसी लगती है। हमको तो आदत ही है कि टीवी में से सीरियल्स देखने की आदत हमें पड़ चुकी है, और सीरियल्स तो 15 मिनट के लिए होता है और 15 मिनट तो एड्स के लिए बनती है। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, जहाँ भी जाओ अब राजीव निगम की कॉमेडी शो हम देखते हैं तो सडनली एक आ जाते हैं, उसमें कोई आके क्लोज़अप की एडवर्टाइजमेंट दे जाते हैं। ऐसे मजाक बना के रखी हुई है पूरी ऐड की। आपको पता ही होता होगा कि जब भी हम कॉल करते हैं तो पहले एक ऐड की वॉइस हमें सुनाई देती है 2 या 3 सेकेंड के लिए। हमें इतना अर्जेंट से कॉल करनी पड़ती है, बहुत ही इमरजेंसी होती है, फिर भी हमें वो कंपलसरी सुनना ही पड़ता है 2 या 3 सेकेंड के लिए। इतने सारे फिर हम इसको कॉल को कट करके फिर कॉल करते हैं तो फिर भी आ जाती है ऐसे वॉइस में एड्स देने लगते हैं कि कोरोना वायरस है, कोरोना। कितना इरिटेशन होता है ना, हमें कितने बार कॉल करनी पड़ती है, रोज़ 10 या 4-5 बार तो हम कॉल कर ही लेते हैं किसी को भी, तो हमें ये कंपलसरी सुनना पड़ रहा है। ये तो इतना इरिटेशन हो गया है कि कहीं भी देखो हमें एड्स ही एड्स लग रहे हैं। एड्स वाले तो अच्छी प्रॉफिट बना लेते हैं, और जो दिखाते हैं वो तो खूब सारा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन क्या होता है, लोगों का माइंड के बारे में तो थोड़ी बहुत तो ख्याल रखनी पड़ती है, सभी को थोड़ी बहुत तो सोचनी पड़ती है ना। सभी तो एड्स पूरा का पूरा तो नहीं देख सकते। कितना बेनिफिट होता है हमें एड्स देखने से, और कोई जाके कोई बोलेंगे तो ऐसे खरीद लेंगे क्या हम कोई चीज़? कोई एक्टर आके कोई कुछ बोलेंगे तो क्या हम जाके वो चीज़ खरीद लेंगे? हमारे पास इतने दिमाग नहीं है कि हम कौन सी चीज़ खरीदना है, कौन सी चीज़ को नहीं खरीदना है। ये सभी हमें सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। हमें ये ज़रूर हमारी नेशन को चाहिए, और इसमें कुछ भी हमें कोई भी सामने आके करने लगे तो बहुत खुश होंगे लोग, क्योंकि इतने सारे इरिटेशन तो होती ही है। हम तो इतना संभाल लेते हैं और फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हम मज़ाक के दौरान किसी के पास ऐसे बोल लेते हैं, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं इसके बारे में। क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में तो आपको ज़रूर सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना इरिटेशन तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कोई फोर्सिबली हमें। कैसे इतने सारे एड्स, तो कहीं भी जाओ यही तो दिखता है हमें। मोबाइल लो तो यही है, मोबाइल कॉल करो तो यही है, और कहीं बाहर जाओ तो घूमने फिरने के लिए होर्डिंग्स दिखते हैं, कटआउट्स दिखते हैं। और कटआउट्स के बारे में तो बोलना तो एक अलग ही मुझे वीडियो करना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि अभी देखिए मैं तो ट्रैफिक में फंस गए थे उस दिन। एकदम बारिश हो रही थी और हमें इतना डर लग रहा था कि वो कटआउट कहीं आके हमारे ऊपर गिर ना जाए। इतना तो हमें होती है डर। बाहर जाएंगे तो इतना हवा तेज़ होती है कई बार कि हमें डरने लगते हैं, बच्चे भी डरने लगते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं हम? कार के पीछे और कहीं मोटर बाइक्स खड़ा होता है, वहाँ पे तो गिरने का डर होता ही है। अभी रोड पे देखो तो कहीं भी देखो तो बैनर्स ही इतने बड़े बड़े कटआउट्स, और आदमी तो बहुत 5 फीट का होता है, लेकिन उसका बैनर तो एकदम 20-30 फीट का होता है कहीं जाए तो। ऐसे देखने से हम इतना पूरा गला ऐसा है ऊपर करके तो नहीं भी देख सकते हैं। हम किस लिए बनाते हैं इतने सारे कटआउट्स? और ये क्या ऐसे लोगों की साइकोलॉजी तो मुझे समझ में नहीं आती कि क्या करना है ऐसे लोगों से। कैसे ऐसे हमारी नेचर की ब्यूटी भी छुप जाती है। क्या देखने को मिलता है इस कटआउट्स और ऐसे चीज़ों से? कहीं भी इतना टू मच इज़ टू बैड बोलते हैं ना, इस तरह का कटआउट्स, बैनर्स, ये क्या है? ये सभी इतना सारा ऐड हमें चाहिए क्या जानना चाहते हैं लोग? ऐसे भी जान के क्या दिखा के क्या बोलना चाहते हैं, मुझे तो पता नहीं चलता है। हमारे पास तो इतना सारा एजुकेशन होता है, इतनी दिमाग होती है, सबके बारे में सोचने की वो जो टैलेंट होती है हमारे पास, फिर भी हमें ये सभी देखना पड़ रहा है। हम लोग चुपचाप संभाल के देखते जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते कुछ भी, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी पैसे आ जाती है चैनल्स वालों के लिए। तो वो तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो अच्छी कमाई हो जाती है इससे। तो लोगों की दिमाग के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता है। कौन सोचता है किसी के बारे में? क्या फैमिली मेम्बर्स सोचते हुए बैठेंगे इस चीज़ों के बारे में? कोई तो सोचना पड़ेगा किसके बारे में क्या सोचना है। ये तो हमें
हमें खुद फैसला करना है कि हमें क्या देखना चाहते हैं। कितना इरिटेट, मजबूरन इरिटेट किया जाता है ऐसे चीज़ों को ला ला के आँखों के सामने। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप क्या करना चाहते हैं? इतना इरिटेट होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? आप ज़रूर बताइए। पसंद है तो आप लाइक करिए और ज़रूर शेयर करके इतना स्प्रेड कीजिए कि हमें कोई तो आके हेल्प करे इस चीज़ के बारे में। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में। ज़रूर देखना फ्रेंड्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।